The people of Uttarakhand are incensed that one of the daughters of this state has been brutally murdered. Her crime? She was trying to get a job in a big city and contribute towards her family's finances. But the silver lining of this story seems to be that at the forefront of all the protesters who are continuing to keep the pressure on the government demanding justice for Ankita are women. Women have come out to the front and they are speaking up the loudest, saying that they do not want there to be any more Ankitas. But we're here with the women of Uttarakhand here in the capital city of Dehradun, and we want to ask them, ma'am, what do you think the fallout of this horrific murder is going to be? देखिए, एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अपनी बेटी को बचाने की कोशिशें करते हैं, भ्रूण हत्याओं से हम अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश करते हैं, लगातार सरकार भी प्रयास में है, लगातार नारेबाजी भी होती है, लेकिन हम उस मानसिकता का क्या करें? वो मानसिकता जो ये कहती है कि अगर आपने अपने घर की दहलीज को पार करके आप नौकरी पर आए हैं, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ पर तमाम वो महिलाएँ जो यहाँ पर बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने घर की दहलीज को पार किया है, तो आप अवेलेबल हो जाती हैं, आपके ऊपर अवेलेबल का टैग लग जाता है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है। मेरा रोष उस घटिया मानसिकता को लेकर है जहां महिला के शरीर को सिर्फ एक जिस्म मान लिया जाता है, जहां पर उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसकी जो बौद्धिकता है उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अगर लड़की घर से बाहर निकली है, अगर महिला घर से बाहर निकली है, तो वो इस पुरुष समाज के लिए एक प्रोडक्ट हो जाती है, एक अवेलेबल चीज़ हो जाती है कि जिसके साथ ये पुरुष समाज कुछ भी कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आज ये वक्त है कि माएँ सबसे पहले बदलें और अपने बेटों को इस मानसिकता से बाहर निकालें। और सरकार का मैं कहना चाहूँगी ये कर्तव्य है हमारी जुडिशरी का कि इस तरह के घटिया लोग, पुलकित आर्य जैसे लड़के जिनकी ये मानसिकता है कि वो प्रोडक्ट है आपके रिसोर्ट में, उनको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सज़ा से नीचे हम लोग नहीं मानेंगे। So, मैम, आपको क्या लगता है, तो what do you think is going through the minds of parents who are at home right now watching the news and hearing कि इस यंग अंकिता के साथ क्या हुई थी? तो माँ बाप क्या सोच रहे हैं अभी? मैम, माँ बाप तो क्या सोचेंगे कि मेरे पास तो उनके लिए वर्ड्स नहीं, क्योंकि मैं खुद एक 28 साल की बेटी की माँ हूँ और मेरी बेटी गुड़गांव में जॉब करती है और मुझे तो अभी ऐसा लगने लगा है कि मुझे बेटी को बुला लेना चाहिए और घर में कैद कर देना चाहिए कि बेटा कहीं नहीं निकलना, क्योंकि बाहर हमारी ही सरकार के, हमारे ही मंत्रियों के बेटे पुलकित आर्य जैसे बहुत राक्षस इस शहर के अंदर है, इस देश के अंदर है। तो मुझे तो यही लगता है कि बेटियों को बिल्कुल कैद करके रख लेना चाहिए, या हमें उन्हें इतना शिक्षित करना चाहिए, इतना ऑफेंस बना देना चाहिए कि अगर लड़का तुम्हारे साथ कुछ हरकत कर रहा है तो तुम्हारे पास ऐसे हथियार, ऐसी चीज़ें हो कि जिससे तुम अपने आप को सेव कर सको। और दूसरा मेरा एक तो यह कि पुलकित आर्य जैसे लड़कों को फांसी भी एक सज़ा नहीं है, टांगों ऊपर नीचे से आग लगा दो कि करो अब इस तरीके से, कि देखते कितने लड़के इन कामों को करेंगे फिर। Well, I think I'm not sure if I agree that we can go that far, but I think one very important point is कि सबको पता है कि अंकिता कौन है. Everybody has heard of Ankita, but nobody talks about Pulkit. In fact, I have not seen an image of Pulkit, but everybody has an image of Ankita, and that is the problem. I think something that our society should concern. Yes, मैं यही कहना चाहूँगी. मेरी बार यही जा रही थी कि सभी लोग अंकिता के विषय में बोल रहे हैं कि अंकिता ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर निर्भया की बात आती है. कभी उस व्यक्ति की बात नहीं आती जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया है. मीन्स पुलकित की. पुलकित इतना बदनाम नहीं हुआ होगा. पुलकित नाम अभी भी बच्चे रखेंगे कि हाँ मेरे बेटे का नाम पुलकित रखूँगा. ऐसा हो जाए कि वो डर जाए कि ये नाम नहीं रखना है. जैसे बोलते हैं ना, रावण नाम अभी तक किसी ने नहीं रखा होगा, तो पुलकित और ऐसे ऐसे लड़कों के नाम जो कि मेन उजागर होना चाहिए कि ये लड़कों ने ऐसा कृत्य किया है, तो इसके मतलब डर जाए लोग इसी. That's a very valid point. Ma'am, as we send our women out to study, our young girls, we educate them, then obviously then they want jobs, they want to be able to use their education. Do we have systems in place to protect them once we send them out? On papers, yes, we have POSH committees, you know. In this particular case, I would like to bring POSH committee, Prevention of Sexual Harassment at Workplace. In organized sectors, it is when 10 or more women are working in a particular environment, any business, any corporate, especially hotels, where they are very vulnerable and gullible to such crimes, where what happened to our daughter here, Ankita. So, I have come in the afternoon here in Dehradun, and I have surveyed a lot of hotels. I have spoken to a lot of hotel staff because this is what I do, and I have not found even one single girl, even in a 5-star property, who knows about POSH committee.
what can be the plight of this girl who died, who was killed rather brutally? She didn't know where to give the redressal of her complaint. So she was texting her friends. She was texting her friends that she's been pressurized for sexual exploitation. But poor girl didn't know whom to approach. So I think this is the problem. Our girls should know their rights. Boys should know their place. Yes. I think this is the only solution, and girls Yes. should be taught to raise their voice. And I wish this girl could have reached some helpline where Uttarakhand government had something. Even Congress, BJP did not put anything evidently there. I saw this in Odisha and I'm very happy about it. I travel all over India, every state, every district. I was very happy to see in Odisha every place would have women helpline number, and it was very doable because we do all these things. I wish she knew where to reach. I wish she could how lonely and how alone she must have felt, and how helpless with no options. But you know, the tragedy is that Uttarakhand is a state that runs on tourism, and you're saying that there aren't any of these systems in place to help all the women who have to work in the hospitality industry. Ma'am, आप यहाँ पे you're unique because आपके बेटे हैं, और बाकी सब ladies, they were telling me that they have daughters. I have daughter also. You have a daughter also, one daughter and one son. Yeah. So how are you navigating this issue at home? आप लोग जब खाना खाते हो, when you sit around the dining table, what is the conversation that takes place? What do you tell your son and what do you tell your daughter? बस मैं यही कहती हूँ अपने बेटे से भी कि सबकी लेडीज़ गर्ल्स जो भी हैं उन सब का सम्मान करें, और जैसे आप अपनी सिस्टर का करते हैं वैसे ही सबका करें। और किसी के साथ अगर कोई कभी गलत करता है तो आप खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हुए कि उसकी प्रोटेक्ट करें। जैसे आप अपनी सिस्टर के लिए खड़े होंगे वैसे ही सबको, सारे बॉयज़ को यही मैं बोलती हूँ कि सबके लिए खड़ा होना चाहिए। और गलत संस्कार बिल्कुल, मतलब माँ बाप को सिखाना चाहिए कि वो एक अच्छे उनको संस्कार दें कि लड़कियाँ सारी अपनी बहन जैसी, मतलब सबका सम्मान करें। Ma'am, I want to ask a question that I think may be a little controversial. Do we sometimes, is it the women who are not supporting other women? क्योंकि ये केस देखिएगा, should women across political parties not be coming together and saying, मेरी politics, I keep my politics aside, but first I am a woman, and you know, first I'm a daughter, first I'm a mother, and that is more important. एब्सोल्युटली आपका जो सवाल है बहुत वाजिब भी है और बहुत मौजूद भी है। आयरॉनिकली यहाँ उत्तराखंड में इतना बड़ा नृशंस कांड हो जाता है, विभत्स या जघन्य, क्या इसको नाम दें, निशब्द हैं, स्तब्ध हैं हम लोग। लेकिन जो महिला आयोग है वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो महिला एवं बाल सशक्तिकरण मंत्री हैं हमारी, कैन यू बिलीव 18 सितंबर को ये पूरा घटनाक्रम अंजाम लेता है और रेखा आर्या कल 4:30 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से 2 लाइन लिखकर अपनी सांत्वना व्यक्त करती हैं। ना वो उस पोस्टमार्टम स्थल पर पहुंचती हैं, ना पीड़िता के माँ बाप से मिलती हैं, ना वो इससे पहले हरकत में आती हैं। समझ से परे है कि कौन सी तो हम ऑन वन हैंड वी से वी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, क्योंकि जब वुमेन पॉलिटिक्स में आएंगे तो बदलाव आएगी। वुमेन पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर हमारे लिए सोचेंगे, हमारी बातें, हमारी राइट्स, वुमेन विल बी रिप्रेजेंटेड जब दे आर रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स। पहली बात तो यह है कि हम केवल इसको सामाजिक मुद्दा मानकर किनारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ पर हमको बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने स्त्री हित में महिलाओं के लिए कौन सी नीतियाँ बनाई है ये देखना ज़रूरी है। अगर इस तरह बनाई होती तो हमारे हाथ में बहुत कुछ होता। अब आप देखिए, विशाखा कमेटियों का गठन होना चाहिए ऑफिसों में। इतना सेक्सुअल हरेसमेंट होता, एक अंकिता को उन्होंने मारा तो केस सामने आ गया, पता नहीं कितना ऐसा केस होता होगा। तो विशाखा कमेटियों को एक्टिवेट किया जाए, ये भी कहीं एक्टिवेट नहीं कर रखी हैं। दूसरा, हम ये कहते हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए रात के लिए हॉस्टल होने चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए इस पर। खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है। बेटियां बचाओ, किससे बचानी है? तुम्ही से बचाना पड़ रहा है हमको बेटियों को। किससे बचाएंगे हम? हमारी बेटियां तो बची हुई थी। हमारे उत्तराखंड में ऐसा माहौल नहीं था। पहाड़ में सब बहू बेटियों को समझते थे। तीसरा मेरा कहना यह है कि ये अंकिता हुई, न जाने कितनी अंकिताएं पुलों में बच्चा देते जन्मते समय जो है ख़त्म हो जा रही है, मर जा रही है। जच्चा बच्चा सड़कों में मर जा रहे हैं। गांव में कोई सुविधा नहीं है हेल्थ की। अरे डॉक्टर नहीं है, ठीक है, पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप प्रशिक्षित दाई दे दो, वहाँ पर प्रशिक्षित एनएम दे दो, उनको कुछ अधिकार दे दो। उनको तो आपने अन्य कामों पे लगा रखा है, डॉक्टर आपके पास है नहीं। कितनी जवान महिलाएं हमारी ख़त्म हो जाती है, आप रिकॉर्ड देखिए।
स्वास्थ्य विभाग का। तो जब तक महिला हित में पॉलिसी नहीं बनेगी ऐसा चलता रहेगा। और अंकिता के लिए हम ये कहते हैं कि जब तक ये हमको तुम्हारी जांच पे विश्वास नहीं है, न्यायालय को जांच दी जाए। All right, we're going to wind up. I'm just going to give you the closing argument. Like, what would you say? What can we do, to honor the memory of Ankita, and what can we do to ensure that this is not? It keeps. I feel a sense of deja vu as a journalist. How many times we've covered the story, same script, same shows. How can we change something, even in our own individual capacity, as families, as mothers, as wives? Like there's sexual harassment, as someone was saying, that happens in the home. It's not as if it only happens outside. So what can we do to change things? चेंज मुझे जो लग रहा है इस वाले अंकिता वाले केस में भी 2 तरीके से पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। हम इस वाले मामले में पुलिस का जो एक्शन है वो देख रहे हैं तो बहुत पीड़िता के पक्ष में हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैं सुबह सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी, उसमें मैंने पुलिस पर सवाल उठाए कुछ। तो जैसे बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वैसे उत्तराखंड में पुलिस की ट्रोल आर्मी काम कर रही है। वो वहाँ लगातार उसके पुलिस के लोग हैं और वो लगातार एक टाइप के मैसेज कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, हम आप पे कार्रवाई कर देंगे। तो एक तो ये लेवल है पुलिस का जहाँ वो जाँच नहीं कर रही है, जो सील बंद कमरा होना चाहिए था वहाँ उन्होंने बुलडोजर चला दिया है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए था। दूसरा जो आर्गुमेंट है कि पुलकित का जो ये मामला है अभी अंकिता वाले केस में, ये उसका पहला मामला नहीं है। वो इससे पहले भी वो मुन्ना भाई वाले केस में पकड़ा जा चुका है, बीएमएस वाले मामले में, वहाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको अगले साल ही दोबारा पेपर देने की अनुमति दी गई। वो कोविड के टाइम पे जब लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे, वो जोशीमठ पहुँच गया था अपने बाप की गाड़ी लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि अभी मामला आया है। हाँ, और उसी के रिजॉर्ट से 9 महीने पहले एक लड़की, प्रियंका नाम की एक लड़की, वो भी गायब हुई है। सुना है उसका अंकिता वाला जो मामला है वो वायरल हो गया इसलिए हमारे सामने है। अगर वो नहीं आता हमारे सामने तो शायद हम अंकिता के बारे में भी नहीं जान रहे होते प्रियंका की तरह। तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, अपना व्यवस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी शासन स्तर पर कि अगर वायरल कोई मामला ना हो तब भी ना वो अंकिता बने ना वो अंकिता का बाप बने, जो कि 5 दिन तक अपने अंकिता के पेरेंट्स की तरह हमें भी अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे कि यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नो। अंकिता ने नो कहा, उसने बहादुरी दिखाई, इसलिए इतने सारे लोग बेनकाब हुए। हमारे बच्चों को भी नो कहना, हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसमें एक रोजगार वाला पहलू भी है, जो हम अंकिता बेसिकली रोजगार के लिए वहाँ गई थी। 10,000 की जो वो नौकरी कर रही थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वो। 89% उसका उत्तराखंड बोर्ड में 89% आना बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो 89% वाली लड़की 10,000 की जॉब कर रही है, यही सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। वो रोजगार के लिए वहाँ 10,000 की नौकरी करने के लिए गई। दैट मीन्स कि रोजगार का पूरा जो इशू उत्तराखंड में उठा था वो सरकारों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, ताकि कोई दूसरी लड़की अंकिता की जैसी ना बने। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी। अभी आपको पता होगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण उत्तराखंड की नौकरियों में था, वो ही सरकार ने खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी महिलाएं। Well, the challenges are insurmountable, but thank you all for coming out to speak on this issue. Let's keep the pressure up. In the end, we are the victims. We face the fallout as women, and we can only fight for ourselves.